हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राज्य के सप्तांक सिद्धांत को पढ़ेंगे। ने राज्य का जो सप्तांक सिद्धांत दिया था, 7 ऑर्गेन्स थ्योरी दी थी, आज के इस वीडियो में हम उसको काफ़ी कम समय में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्य के सप्तांक सिद्धांत की। 7 ऑर्गेन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांक सिद्धांत की बात की है। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। कौटिल्य ने राज्य के संगठन का विस्तृत विवरण राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। यह सिद्धांत कौटिल्य की नई देन नहीं है। उनसे पहले मनुस्मृति में भी आचार्य मनु ने सप्तांक सिद्धांत का विवरण दिया था। हालांकि कौटिल्य का विवरण अधिक सुलझा हुआ है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया है, एक सिद्धांत बताया है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सप्त अंग यानी कि 7 ऑर्गेन सिद्धांत है, जिसे पहले मनु ने भी बताया था, बट मनु का इतना विस्तृत नहीं है जितना कौटिल्य ने काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है। क्योंकि ये तत्व एक दूसरे के साथ इतने निकट से जुड़े हैं जैसे ये एक ही शरीर के अलग अलग अंग हों, ऑर्गेन हों, इसलिए इन्हें राज्य के अंग कहा गया है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों की बात कही है। मतलब राज्य 7 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। अब ये जो चीज़ है, जिससे राज्य बनता है, वो आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं जैसे कि मानव शरीर के अलग अलग अंग जुड़े होते हैं। तो इसीलिए इनको सप्त अंग कह दिया गया है। जैसे शरीर के किसी अंग, आँख, कान, हाथ, पैर इत्यादि का पृथक अलग अस्तित्व संभव नहीं है और इन अंगों को काट देने से शरीर विकलांग या मृत हो जाता है, वैसे ही राज्य के ये अंग राज्य से अलग नहीं रह सकते। यदि इनमें से किसी अंग को हटा दें तो राज्य भी विकलांग और निराधार हो जाएगा। इस रूपक को आचार्य कौटिल्य ने इतना यथार्थ रूप देने का प्रयत्न किया है कि उन्होंने राज्य के प्रत्येक अंग के महत्व को दर्शाने के लिए उसकी तुलना मानव शरीर के उपयुक्त अंग से की है। अब देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने अपने जो सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत, उसमें 7 चीज़ों की बात की है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने उसके महत्व को दिखाने के लिए मानव शरीर के अंगों से उसकी तुलना की है। अब ये जो सप्तांग सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें ये 7 अंगों से बना है। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है सुहृदय, चौथा है कोश, पांचवा है सेना, छठा है दुर्ग और सातवां है पुर या जनपद। जनपद वह भूमि जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये 7 चीज़ें हैं जिससे राज्य मिलकर बनता है। पहला है स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा। राजा राज्य का सिर होता है। यहाँ पे स्वामी को सिर कहा गया है। राज्य का जो सर होता है वो है राजा, स्वामी। अमात्य, अमात्य मतलब होता है मंत्री। मंत्री राज्य की आंखें हैं। सुहृदय यानी कि राजा के मित्र, ये राजा के कान होते हैं। चौथा है कोश। कोश राजा का मुख, राज्य का मुख है। पांचवा है सेना। सेना मतलब राज्य का मस्तिष्क, राज्य का दिमाग। छठा है दुर्ग, राज्य की बाहें। सातवां है पुर या जनपद, अर्थात राज्य की जंघाएं। पुर या जनपद का मतलब होता है वह भूमि जहां पर प्रजा रहती है। तो ये दोस्तों, ये 7 चीज़ें थी जिससे एक स्टेट मिलकर बनता है। इसको कौटिल्य ने मानव शरीर से तुलना करके यहाँ पर ये वर्णन किया है कि राज्य का एक सिर होता है, एक आँख होती है, एक कान होता है, एक मुख होता है, एक मस्तिष्क होता है, एक बाहें होती हैं और एक जंघाएं हैं। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, सेना, दुर्ग और जनपद, ये 7 चीज़ें हैं सप्तांग अंग में। तो फ्रेंड्स, ये जो सप्तांग सिद्धांत है वो ना केवल राज्य के स्वरूप को बताता है बल्कि राज्य में किस अंग का क्या काम है ये भी बताता है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है वो राज्य की विशेषताएं भी बताता है। और साफ साफ कहा जाए तो
राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना, दुर्ग और पुर का समावेश हो। तो ये सप्तांग सिद्धांत बताता है कि एक राज्य तभी बन सकता है, एक राज्य अस्तित्व में तभी रह सकता है जब ये सातों चीज़ें उस राज्य में हों। अगर किसी एक पर भी आँच आती है, किसी एक का भी नुकसान होता है, तो वो राज्य एक दिन ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था राज्य कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य का सप्तांग सिद्धांत। बहुत ही कम शब्दों में हमने इस सिद्धांत को समझ लिया, बट ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।